यात्रा के रूप में यहाँ लाई जाती है और पूरे सर्दियों भर यहीं पूजा होती है। शिव सत्य है, शिव अनंत है, शिव अनादि है, शिव गुरुवंत है, शिव ब्रह्म है, शिव शक्ति है, शिव भक्ति है। उत्तराखंड वो धरा जिसे देवभूमि के नाम से जाना जाता है, वो धरती जहां कंकड़ कंकड़ में शंकर विराजमान है। नमस्कार दर्शकों, आज दूरदर्शन उत्तराखंड की टीम आपको लेकर चलेगी उत्तराखंड के उस ऐतिहासिक धर्म स्थल रुद्रप्रयाग के ओंकारेश्वर मंदिर में, जिसे प्रथम केदार के नाम से भी जाना जाता है। रुद्रप्रयाग का ओंकारेश्वर मंदिर की अपनी एक अलग ही महिमा है, इसीलिए तो यहाँ हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। इस स्थल को द्वितीय केदार मध्य महेश्वर की गद्दी स्थल भी माना जाता है और साथ ही इसे पंच स्थल गद्दी स्थल के नाम से भी जाना जाता है। और क्या कुछ है यहाँ की महिमा, चलिए आपको भी लेकर चलते हैं। ये मंदिर केवल पूजा का स्थल नहीं, अपितु तप, दर्शन और सिद्धि का केंद्र रहा है। मान्यता है कि राजा मानधाता ने इसी स्थान पर शिव के साक्षात दर्शन हेतु घोर तप किया था। उनके तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें ओंकार रूप में दर्शन दिए। यही कारण है कि यहाँ प्रतिष्ठित शिवलिंग को ओंकारेश्वर कहा जाता है। दर्शकों, कहा जाता है कि भगवान केदारनाथ की जो शीतकालीन गद्दी स्थल है वो ओंकारेश्वर मंदिर में ही स्थापित की गई है और साथ ही भगवान मध्य महेश्वर की भी पूजा यहाँ पर शीतकालीन के दौरान की जाती है। क्या कुछ है यहाँ की और भी महिमा, इसको जानने के लिए अभी हमारे साथ मौजूद हैं ऊखीमठ ओंकारेश्वर मंदिर के पुजारी जी। चलिए उन्हीं से बातचीत करते हैं और जानते हैं इस मंदिर की और भी महिमा के बारे में। जी, ये जो स्थान है यह बहुत पौराणिक स्थान है, अलौकिक स्थान है। हिमालय के दिव्य कुंतिकाओं में उपस्थित केदारखंड के दिव्य स्थान पर यह शिवालय, जो महाराजा मानधाता जी की दिव्य तपस्थली है। महाराजा मानधाता जी इक्ष्वाकु वंश में जन्म लिए सूर्यवंशी राजा थे, युवनासु जी के पुत्र थे, अनन्य शिव भक्त थे। रामचंद्र जी के 14 कुल पूर्व इनका जन्म हुआ था। यह भगवान शंकर के अनन्य भक्त और इस दिव्य स्थान पर आकर के उन्होंने हजारों साल तक भगवान की दिव्य साधना उपासना की और उस उपासना का ही पुण्य है इस भूमि पर भगवान शिव धरती से प्राकट्य अपने त्रिगुणात्मक शक्ति ब्रह्मा विष्णु और महेश जो ओंकार स्वरूप है, जो नाद बिंदु है, स्वरूप का दर्शन इस स्थान पे दिया। कछु करे वो ना है, वो आराम बैठो रही है। मंदिर की वास्तुशिल्प शैली, छत्र रेखा प्रासाद, मध्य देख लियो रे कितना जाएंगे। अद्भुत प्रस्तुति है। बार करने देख ले एक बार। गर्भगृह में प्रतिष्ठित ओंकारेश्वर शिवलिंग के साथ ही श्री मानधाता, गणेश, सूर्य, नटराज, नवदुर्गा, सत्यनारायण, पार्वती, भैरव, उषा, अनिरुद्ध, चित्रलेखा और अन्य कई देव मूर्तियां हैं। ये न केवल धार्मिक महत्व की है, बल्कि ऊखीमठ को एक लघु पुरातात्विक संग्रहालय भी बनाती है। दर्शकों, यूं ही नहीं, उत्तराखंड को देवों की भूमि कहा जाता है। यहाँ पर कई धार्मिक स्थल और मठ मंदिर हैं जिनका एक अपना अलग ही इतिहास है। अभी हम मौजूद हैं ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में। यहाँ की क्या कुछ महत्ता है और यहाँ की जो स्थापत्य शैली है वो किस तरीके से बनाई गई है, की स्थापत्य शैली है, उसके बारे में कुछ बताइएगा आप हमें। तरा उत्तराखंड खंडम सुरम्यम सुनम्योति केदार पीठा पुराणी। पृथ्वी में तो उत्तराखंड रमणीय है और उसमें भी जो पुराण केदार पीठ है वह अत्यंत रमणीय है। यह पंच केदार का गद्दी स्थान ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ रजय कर्ण कल्पम तांडवम रुद्रनाथम मदन शमन करणम मार्दमे मदमहेशम
नरकन्यपति नामं तारणे तुंगनाथम जयति जयति ज्योतिर्लिंग केदारनाथम। यहाँ पे पंच केदार का गद्दी स्थान ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ, जो कि कोत्तूरी शैली से बना है। और यहाँ पे महाराजा मानधाता जी की ध्यानावस्थित पत्थर की पाषाण काल की मूर्ति है, जो कि ध्यानावस्थित है। और महाराजा मानधाता जी अपने आप में एक बहुत बड़े चक्रवर्ती राजा हुए और वैराग्य में जब आगे सारा राजपाट छोड़ करके इसी स्थान पर आए, कई वर्षों तक एक पैर पे उन्होंने जो है तप किया, साधना की, ओमकार नाद सिद्ध किया, ओमकार सर्वस्व। तो यहाँ पे पंच केदार की विग्रह मूर्तियां हैं और पंच केदार के 5 लिंग भी यहाँ स्थापित हैं, जो पंच केदार नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे पंच केदार का पूर्ण दर्शन लाभ मिलता है। तो पंच केदार लिंग दर्शन है, वाराही माता है और भगवान भैरवनाथ जी हैं, जो केदारनाथ जी के जो है आगवानी वीर जिनको माना गया है, जो कई नामों से जाने जाते हैं। और जब यहाँ से भगवान